हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के जो है वो कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स होता है कि हर फर्म जो होती है अपने यहाँ जो है स्टॉक की क्वांटिटी को एटलीस्ट कंट्रोल कर करके रखी है, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। ना तो उसको एक्सेस में जो है वो स्टॉक रखना पड़े और ना उसके पास जो है वो स्टॉक की कमी हो। तो इसके लिए वो कुछ कैलकुलेशंस कर करके फिर एस्टिमेशंस लगाती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्म कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, पुनर्आदेश मात्रा को जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि रियल में अगर ऑर्डर देना है तो रॉ मटेरियल कितना है फर्म में, उसके बाद इतने इस लेवल तक अगर पहुंच गया तो ये ऑर्डर होता है रीऑर्डर का, कि अब वापस पुनः आदेश दे देना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन, फर्म अधिकतम कितना उपयोग करती है, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की पुनर्आदेश के अधिकतम अवधि क्या होगी, कि कितने दिनों में माल वापस फर्म को प्राप्त हो जाएगा। देन मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है तो रीऑर्डर लेवल निकल करके आ जाता है। सेकंड कैलकुलेट करना पड़ता है मैक्सिमम लेवल, कि आप अधिकतम अपने यहाँ कितना स्टॉक रख करके रखो। तो इसमें होता है कि रीऑर्डर लेवल जो आपने अभी निकाला, वो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी की आप पुनर्आदेश कितनी मात्रा का दे रहे हो। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से माइनस कर दिया जाता है मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, की कम से कम कितने समय में माल वापस आ जाएगा और आप मिनिमम कितना कंजम्पशन करते हो। तो अधिकतम स्तर को निकालने का फॉर्मूला है पुनरादेश स्तर प्लस पुनरादेश की मात्रा में से माइनस करना है न्यूनतम उपभोग दर इनटू न्यूनतम पुनरादेश की अवधि। नेक्स्ट आता है मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करना है, न्यूनतम स्तर की कितना रखा जाए फर्म में। तो रीऑर्डर लेवल पुनरादेश का जो स्तर होता है वो उसमें से माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल मीन्स एक एवरेज कंजम्पशन, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मीन्स एक एवरेज रीऑर्डर का पीरियड। तो वही सामान्य उपभोग की दर को सामान्य उससे गुणा कर दिया जाता है। एवरेज स्टॉक का लेवल भी निकालना पड़ता है। तो ये तो वैसे ही क्लियर है कि मैक्सिमम स्टॉक और मिनिमम स्टॉक को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये निकल करके आ जाता। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम अग्रवाल एंड कोठारी बुक के जो है आपके वो क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड वीकली एज फॉलोज, कि ए और बी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वीकली इस तरह यूज किए जाते हैं एक सप्ताह में। नॉर्मल यूजेज जो है वो 300 यूनिट का है, इट मीन्स एवरेज यूटिलाइजेशन 300 यूनिट का होता है। मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होता है वो 400 का होता है और मिनिमम यूटिलाइजेशन 20 यूनिट का होता है। तो यहाँ आपको नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है और मिनिमम यूजेज दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की जो है वो 2000 है और बी की जो है वो 3000 रुपये है। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 है, 4 यानी मिनिमम और 6 मीन्स मैक्सिमम है, और बी का जो है वो 2 to 4 है, इट मीन्स 2 वीक मिनिमम है और 4 वीक मैक्सिमम है। अब आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। तो अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, आपको पहले उन्हीं फॉर्मूलेस को वापस देखना है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको सबसे पहले लगाना होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करना है। देन रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन इज 400 यूनिट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो 400 यूनिट है, तो हम मैक्सिमम कंजम्पशन की जगह लिख देंगे 400 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो आपका है, ए का तो है आपका 6 जो है वो आते हैं। तो आप 6 वीक है मैक्सिमम, देखो 4 तो मिनिमम था और 6 मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 6 वीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 यूनिट्स जो है हमारी, वो हमारा रीऑर्डर पीरियड आएगा ए का। इट इज़ फॉर ए। नेक्स्ट आपको बी के लिए निकालना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन तो दोनों का सेम ही दे रखा है, तो वो बी के लिए हो गया आपका 400 जो है यूनिट्स वो हो गया।
और इसका जो पीरियड है वो मैक्सिमम 4 वीक है, तो आपको इसको 4 वीक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1600 यूनिट्स। तो यहाँ पर ए का रीऑर्डर आ गया 2400 और बी का आ गया 1600 यूनिट्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना और उसके बाद निकालोगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम लेवल, दूसरा आपसे पूछ रहा है मिनिमम लेवल। देन मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि रीऑर्डर जो आपका लेवल होता है उसमें से हमें माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन रेट और मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब आपको ROL दोनों का निकाल लिया था हमने ऊपर, तो ROL आपका ए का जो आता है वो आता है 2400 यूनिट जो है ए की, वो आपकी निकल करके आ रही है। अब है नॉर्मल कंजम्पशन रेट, तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट का अर्थ होता है कि वो एवरेज वो दोनों क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट जो होगी हमारी वो इस तरीके से होगी कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये नॉर्मल जो है वो 300 दिया हुआ है। नॉर्मल आपको इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नॉर्मल यूजेस 300 है यूनिट्स है, तो आप नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो आपका 300 यूनिट्स यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दोनों का अलग अलग है। 4 to 6, 4 to 6 मीन्स 10, 10 इज डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज इक्वल टू 5 वीक, 5 सप्ताह जो है वो निकल करके आ जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे 5 वीक्स, तो यहाँ पर इसका जो निकल करके आएगा वो आएगा 2400 जो आपके यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में से आपको माइनस करने हैं 1500। तो 1500 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके निकल करके आएंगे 900 यूनिट्स फॉर ए। मिनिमम लेवल जो है ए का वो 900 है। अब आपको बी का निकालना है, तो बी का रीऑर्डर जो लेवल आया था वो आया था 1600, बी का रीऑर्डर लेवल 1600 यूनिट था, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट, दोनों की बिल्कुल सेम ही दी हुई है क्वेश्चन में 300 यूनिट, तो यहाँ पर आपको 300 यूनिट्स लिखनी है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इसका है 2 to 4, 2 to 4 मीन्स टोटल हो गए 6, 6 इज डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 3। ये निकल करके आया आपके 3 वीक। कितने वीक निकल करके आया, 3 वीक निकल करके आ गया। इट मीन्स 1600 जो यूनिट्स है आपकी उसमें से आपको माइनस करना है 900 यूनिट्स, देन इट इज इक्वल टू 700 यूनिट। ये आपका निकल करके आया 700 यूनिट्स जो है वो आपकी जो है बी की निकल करके आ जाएगी। ये निकल करके आ गया आपका मिनिमम लेवल। अब हमारे से उसने क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम लेवल, देन मैक्सिमम लेवल का भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू है आपका रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले है रीऑर्डर लेवल, उसमें आपको प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद उसमें से आपको माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट और मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखो ROL अपन ने निकाला, ए का क्या था ROL 2400 यूनिट, तो 2400 यूनिट यहाँ पर लिख लीजिए आप, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो थी वो हमने निकाली थी दोनों की, कि यहाँ पर जो है रीऑर्डर क्वांटिटी इसमें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ए के लिए 2000 और बी के लिए 3000 जो है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। रीऑर्डर लेवल 2400 यूनिट था, रीऑर्डर क्वांटिटी जो थी वो आपकी थी 3000 यूनिट, तो हम यहाँ पर 3000 यूनिट जो है, सॉरी ए की थी 2000, तो आप यहाँ पर 2000 लिख दोगे। तो ये तो हो गया रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब माइनस करना है आपको क्या, मिनिमम, अब यहाँ पर आपको माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 20 यूनिट्स, तो मिनिमम कंजम्पशन रेट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि मिनिमम कंजम्पशन जो आपकी रेट है इट इज
मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 यूनिट और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ए के लिए क्या था 4 to 6, यानी कि 4 जो थे वो मिनिमम थे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों को ऐड किया तो 4400 यूनिट्स जो है वो निकल करके आया। इसमें से आपको माइनस करना है मैं जो है आपका मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपने निकाल ही लिया क्योंकि 4 to 6 था, यानी कि 4 से 6 सप्ताह तो 4 मिनिमम था, तो कुल मिलाकर के ये आ गए आपके 800 यूनिट्स। तो 4400 में से आपको जब 800 यूनिट लेस करने पड़ेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 3600 यूनिट एंड इट इज़ फॉर ए के लिए जो है वो आपका ये निकल करके आ गया कि कितनी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आता है कि अब हमारे को वापस कैलकुलेट करना है यही मैक्सिमम लेवल फॉर बी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल जो कैलकुलेट करना है बी के लिए कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। तो वापस हम वही फॉर्मूला जो है इसमें पुटअप करेंगे। सबसे पहले वही होगा आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बी के लिए। इसमें से वापस वही माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आप देखोगे कि जो बी था, बी के जो आपके लिए थी रीऑर्डर क्वांटिटी इट इज़ 1600। इस क्वेश्चन में पहले ही यहाँ पर निकल करके आ गई 1600 थी, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी जो थी वो आपको उसमें दे ही रखी है क्वेश्चन में कि 2000 जब होते हैं तो आप रीऑर्डर करते हो। इसके लिए रीऑर्डर क्वांटिटी इसकी जो थी वो 3000 यूनिट आपको दे रखी है। बी के लिए 3000 रुपये है तो हम यहाँ 3000 रुपये लिख देंगे। अब आता है माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, कि मिनिमम कंजम्पशन रेट जो है वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है 200 यूनिट 200 यूनिट। उसके बाद है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसका जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 to 4, इट मीन्स 2 इज इट्स मिनिमम पीरियड। तो आप यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 4600 यूनिट्स आपके पास निकल करके आता है एंड माइनस 400 यूनिट्स, यहाँ आप यूनिट्स लिखोगे। तो ये हो गया आपका 4200 यूनिट्स जो है वो बी के लिए हो गया आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। अब आपको क्वेश्चन में निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल की एवरेज स्टॉक लेवल जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए का एवरेज स्टॉक लेवल निकालते हैं। तो ए का एवरेज स्टॉक आपके पास क्या होगा, उसको देखने के लिए हम निकालेंगे मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। तो ए का जो आपका मैक्सिमम लेवल था इट इज़ 3600 यूनिट, यहाँ मैंने आपको निकाल करके बताया ए के लिए तो 3600 यूनिट आया। तो ये 3600 यूनिट मैं यहाँ लिख दूंगी यूनिट्स, प्लस ए का जो आपका मिनिमम लेवल है वो है 900 यूनिट, ये यहाँ निकल करके आया तो ये 900 यूनिट मैं यहाँ लिख दूंगी। इन दोनों को ऐड कर करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा ए का एवरेज जो है 2250 यूनिट्स। नेक्स्ट ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, वही मिनिमम वही मैक्सिमम। तो बी का जो है वो मैक्सिमम मैंने इसी पे निकाला हुआ है, यहाँ पर बी का आपको मैक्सिमम पता चला 4000 जो है 200 जो है वो बी का मैक्सिमम है तो 4200 यूनिट्स जो है वो हो गया, प्लस बी का जो मिनिमम लेवल था, बी का जो मिनिमम लेवल था वो हमने यहाँ कैलकुलेट करा 700 यूनिट्स, ये यहाँ पर जो आपकी निकल करके आई 700 यूनिट। तो ये 700 यूनिट मैं यहाँ लिख दूंगी इसकी 700 यूनिट्स और इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 2450 यूनिट्स।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वापस देख लीजिए, रीऑर्डर निकालना है सबसे पहले, फिर मिनिमम लेवल निकालना है, फिर मैक्सिमम लेवल निकालना है, और फिर आपको एक है जो एवरेज लेवल जो है वो निकालना है ए और बी का। तो यहाँ पर आप निकालोगे एवरेज लेवल दोनों का, इसका भी हमने एवरेज लेवल निकाला और उसका भी हमने एक एवरेज लेवल जो है वो इस स्टाइल से निकाला, और इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये इसका पूरा इस स्टाइल से इसका ये सॉल्यूशन है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपके सॉल्यूशन का वो आपका यहाँ पर है, और ये कुछ जो है वो फॉर्मूले हैं जो आपको इस स्टाइल से यूज़ में लेकर के फिर आपको सॉल्व करने की कोशिश करने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो आपके इस चैप्टर में काम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द वीकली यूजेज ऑफ मटेरियल एक्स एज ROQ है, इसकी ROQ रीऑर्डर क्वांटिटीज 2000 यूनिट है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड जो है वो 7 वीक का है, एवरेज पीरियड जो है वो 6 वीक का है, एवरेज कंजम्पशन 8500 यूनिट का है, और मिनिमम कंजम्पशन 800 का दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले वापस वही फॉर्मूला हम लिखेंगे रीऑर्डर लेवल का। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, यही था रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो था वो आपका इसमें दे रखा है, एवरेज कंजम्पशन दे रखा है और आपको मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है वो एवरेज कंजम्पशन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक एवरेज कंजम्पशन निकालने, एवरेज के साथ आपको मैक्सिमम कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एवरेज दिया हुआ और मिनिमम दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि जो एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल प्लस मिनिमम कंजम्पशन लेवल डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो एवरेज आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8500 यूनिट्स का जो है वो आपका एवरेज कंजम्पशन है। मैक्सिमम आपको नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिनिमम आपको दिया हुआ है इस स्टाइल से। तो हम पहले इससे मैक्सिमम कंजम्पशन निकाल सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आते हैं आपके 1700 यूनिट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस 800 यूनिट। तो 1700 यूनिट्स में से जब हम माइनस करते हैं 800 यूनिट्स तो ये आपका निकल करके आ जाता है 900, ये आपका निकल करके आ जाएगा 1700 में से जब मैंने 800 निकाले तो ये 900 यूनिट्स जो है वो आपका पहले मैक्सिमम कंजम्पशन आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाने के लिए ROL निकालने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल इनटू जो है वो आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की जरूरत थी, लेकिन क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जो है कंजम्पशन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें मालूम है कि एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 होता है। तो एवरेज दिया हुआ है और मिनिमम दिया हुआ है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ लिखेंगे और बाकी इक्वेशन बना करके हम मैक्सिमम रीऑर्डर जो है वो निकाल लिया मैंने 900 यूनिट अब आपका आ गया है। अब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप कर दो, मैक्सिमम की जगह तो आप लिख सकते हो 900 जो भी यूनिट्स आपके निकल करके आए हैं, इनटू जो आपका यहाँ पर है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7 वीक है, तो आप 900 यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो 700 वीक से, तो इट इज़ इक्वल टू 7600 यूनिट्स जो है आपका वो निकल करके क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस स्टाइल से आपने मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल 900 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका 7 वीक क्वेश्चन में दिया हुआ था अधिकतम, तो 6300 यूनिट्स जो है वो आपकी निकल करके आ गई। अब आपको निकालना है मिनिमम लेवल।
तो मिनिमम लेवल के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मिनिमम लेवल का आपके पास फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये आपका फॉर्मूला जो है वो इस स्टाइल से है। अब आपको इससे सॉल्व करना है। ये हो गया आपका इसका मिनिमम लेवल का कि रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल आपका निकल करके आ गया था। इसमें रीऑर्डर लेवल निकल करके आया था 6300 यूनिट्स अभी हमने निकाला था। अब है आपके नॉर्मल कंजम्पशन रेट। नॉर्मल कंजम्पशन रेट का अर्थ होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू 8500 यूनिट, तो आप 850 यूनिट्स जो है वो लिख दोगे इनटू एक आपको एवरेज डिलीवरी पीरियड भी दिया हुआ है, इट इज 6 वीक। इट मीन्स यही है आपका क्या 6 वीक जो है वही आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 6 वीक। तो आप इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हो गया 6300 यूनिट्स में से हम माइनस करते हैं 5100 यूनिट्स को माइनस कर देते हैं। 850 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 6 वीक से, तो ये निकल करके आया 6000 हमने पहले ऊपर निकाल ही लिया था। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये निकल करके आता है 1200 यूनिट्स जो है वो आपका एक मिनिमम लेवल निकल करके आता है। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम लेवल कि आपको क्या निकालना है, अब इसमें मैक्सिमम लेवल निकालना है। तो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आप वापस जो है लिखोगे फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल निकालना है तो मैक्सिमम लेवल का आपके पास फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से आपको माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इससे आपको इस स्टाइल से मल्टीप्लाई करना है ये निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा रीऑर्डर लेवल जो है मैंने निकाला था सबसे पहले 6300 यूनिट्स जो है आपका वो निकल करके आया, प्लस उसमें हम देखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है कि रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2000 यूनिट, तो वो 2000 यूनिट हम यहाँ पर लिख देंगे 2000 यूनिट्स। इन दोनों को ऐड करेंगे, इनमें से माइनस करना है आपको कि मिनिमम कंजम्पशन रेट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि मिनिमम कंजम्पशन रेट इज इक्वल टू 800 यूनिट, तो वो 800 यूनिट हम यहाँ लिख देंगे इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब आपके पास वापस वही था, आपको मैक्सिमम दिया हुआ है और आपको एवरेज दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि रियल में मिनिमम कितना है। तो देखिए जब मैक्सिमम है आपका 7, मैक्सिमम कितना है 7 और मिनिमम कितना है ये सॉरी एवरेज है आपका 6 और आपको मिनिमम नहीं दिया हुआ है। देखिए मिनिमम किस स्टाइल से निकाल रहे हैं वो देख लीजिए। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू कैसे निकलेगा। तो जब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है सबसे पहले 6 वीक आपका एवरेज है, और एवरेज कैसे निकलता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, इसी स्टाइल से आपका मैक्सिमम निकलेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 वीक आ गया, 12 वीक में से मैंने माइनस कर दिया 7 वीक। इट मीन्स एवरेज जो निकल करके आएगा, मिनिमम जो निकल करके आएगा इट इज़ 5 वीक्स निकल करके आएगा। ये जो मिनिमम निकल करके आएगा वो ये होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब इसको माइनस करते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये निकाला 5 वीक, वो मैं 5 वीक यहाँ पर लिख दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है वो नहीं दिया हुआ है मिनिमम। तो मिनिमम आपको कंजम्पशन दिया हुआ है 800 यूनिट, तो आपने 800 यूनिट्स यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय दिस 800 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 4000 यूनिट्स, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 8300 यूनिट्स, इसमें से इसको माइनस किया देन 4300 यूनिट्स इज
मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल आपका निकल करके आ गया 4000। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो वही आपका एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। मैक्सिमम मैंने अभी निकाला 4300 यूनिट्स, और मिनिमम जो था, मिनिमम जो है आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन लेवल, मिनिमम कंजम्पशन जो है वो नहीं दिया हुआ है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पहले निकाला होगा, उसी में से देख लेते हैं। ये आपका निकल करके आया, मिनिमम जो है वो निकल करके आया था यहाँ पर 1200। इस स्टाइल से हमने कैलकुलेट किया था मिनिमम लेवल को, ये निकाल करके। तो ये जो 1200 यूनिट आए हैं उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, 1200 यूनिट्स को ऐड कर करके डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज़ इक्वल टू आपके निकल करके आ जाएगा। इन दोनों की सम को जब हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये निकल करके आएगा 5500 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2750 का जो है वो आपका निकल करके आएगा, एक एवरेज लेवल जो है वो आएगा। तो वापस देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको कैसे कैसे क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ROL निकालना है। ROL के बाद आपको जो है वो मिनिमम लेवल निकालना है, ROL माइनस NCR अपॉन NCR का नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। और इस स्टाइल से ये आपका निकल करके आ गया 1200 यूनिट। यहाँ पर फिर मैंने वापस मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट किया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पर जो है मिनिमम कैसे निकाला वो मैंने आपको बताया कि एवरेज 6 था और मैक्सिमम आपका 7 था, तो आपका मिनिमम 5 निकल करके आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ इन दोनों को ऐड किया तो 8000। तो ये जो यूनिट्स निकल के आए वो आपके मैक्सिमम के निकल के आए। ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कैसे निकाल, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड निकाला, एवरेज ये है आपका मैक्सिमम, ये यहाँ मिनिमम लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके इसलिए निकाल लिया। अब निकालना था एवरेज जो है लेवल आपका, तो एवरेज लेवल जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है निकल करके आता है वो आपका एवरेज जो है वो निकल करके आ जाता है।